नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पर। कैसे हो आप सभी? और काफ़ी दिन से 5-6 दिन हो गए आपकी जो क्लासेज हैं वो भी ड्यू चल रही हैं, लेकिन अब जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्लासेज हैं अभी रिकॉर्ड है, लेकिन आपको जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर आपको लाइव क्लासेज हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी कैमरे का सेटअप नहीं था, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब कैमरे पे शिफ्ट हो जाएंगे तो लाइव है जो क्वालिटी है वो आपको मिलने लग जाएगी। ये दोस्तों हम परसेंटेज का जो लास्ट क्लास है वो 9वां क्लास हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर देख लेना, कुछ भी हो सकता है 8 या 9। ये हमारा परसेंटेज का आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और इसमें जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे 2 टाइप आपके बचे हुए हैं, एक जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है और एक आपका कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो बचा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन को हम करके चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आपके गलत नहीं होंगे। अगर आपने एक बार अच्छे से देखा है तो फिर आपके कुछ क्वेश्चन भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, कुछ मिक्सर टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी इस वीडियो में करेंगे। तो सारी चीज़ों को आप आराम से समझते हुए चलेंगे। सारी चीज़ों को क्या करेंगे दोस्तों? आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीशन क्या होता है? सबसे पहले जो कमीशन है उसको आप समझ लीजिए। देखो, मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक विक्रेता का काम करते हैं, एक सेल्समैन का काम करते हैं। किसके नीचे करते हैं? एक कोई बड़ी कंपनी है उसके नीचे आप सेल्समैन का काम करते हैं, ठीक है। उसके प्रोडक्ट हैं, उनके जो सामान है उनको हम बेचते हैं। अब कंपनी के द्वारा क्या बोला गया है कि एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि अगर तुमने हमारा 15,000 रुपये का सामान बेचा तो हम आपको 20% का जो कमीशन है वो आपको देंगे। 15,000 रुपये में से 20% कमीशन आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे 15,000 रुपये का सामान बेचते हैं तो। बिल्कुल। फिर कंपनी के द्वारा क्या बोला गया है? कंपनी के द्वारा बोला गया है अगर आप 15 का बेचोगे जब तक तो आपको 20% का कमीशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप 15 से ऊपर बढ़ते जाओगे हम आपको 2%, 5% या 10% का एक्स्ट्रा जो बोनस है वो हम देंगे। कैसे देंगे? एक बार यहाँ पे आप देखो। मान लीजिए आपने क्या करा दोस्तों, यहाँ से 0 से जो बिक्री है, जो सेल है, उसको करना स्टार्ट करा। कंपनी ने क्या बोला कि जहाँ तक आप मान लीजिए यहाँ तक क्या हो जाता है, आपके 15,000 रुपये है उसकी सेल हो जाती है। 15,000 रुपये, कुछ भी प्रोडक्ट आपने बेचा लेकिन 15,000 रुपये की सेल आपकी हो गई। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने ये बोला कि इस सेल पर हम आपको 20% का क्या देंगे दोस्तों? हम कमीशन देंगे। सारी चीज़ें आराम से समझते चलो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है आपके भाई की। लेकिन सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं तो जहां आप स्पीड में देखते हैं दोस्तों उसको कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे में देख रहे हैं तो दोस्तों उसे 1.5 घंटे में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी क्या कहती है? 15,000 तक की बिक्री पर हम आपको क्या देंगे? 20% का कमीशन देंगे कि अगर आपने हमारा 15,000 रुपये का सामान बेचा तो हम आपको 20% है वो कमीशन के रूप में देंगे। उसके बाद कंपनी क्या कहती है? उसके बाद कंपनी कहती है कि अगर आपने हमारा 15,000 रुपये से ऊपर का सामान बेच दिया, ये तो हमें नहीं पता है, ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि ऊपर तो बिक्री कितने भी हो सकते हैं, ग्राहक आते जाएंगे, बिक्री बढ़ती जाएगी, तो ये हमें नहीं पता है कि कितने की बिक्री होगी। लेकिन अगर आपने हमारा 15,000 रुपये से प्लस का जो सामान है वो बेचा तो हम आपको जो पहले 20% दे रहे थे वो तो हम आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि वो तो हमारा एक तरीके से आपके साथ में फिक्स कमीशन है। ये तो क्या है दोस्तों? एक फिक्स कमीशन है कि अगर आप कुछ भी सामान बेचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 15,000 की जगह दोस्तों 10,000 की बिक्री होती तो भी क्या मिलता? तो भी हमें 20% कमीशन मिलता, क्योंकि कंपनी ने बोला हुआ है कि जहां आप 15,000 रुपये तक का सामान बेचोगे तो हम आपको क्या देंगे? 20% का कमीशन देंगे।
लेकिन जैसे ही आप 15,000 रुपये से ऊपर का सामान हमारा बेचोगे तो हम आपको 20% तो देंगे, साथ में क्या करेंगे, आपको 2% या फिर 3% या फिर दोस्तों 5% या फिर दोस्तों मान लीजिए 10% आपको क्या मिलता है। इनमें से कुछ भी कंपनी अपनी मर्जी से दे सकती है, बोनस के तौर पर आपको मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? कंपनी ने क्या बोला है कि अगर आप 15,000 रुपये तक का सामान बेचते हैं तो आपको 20% का कमीशन है वो आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 15,000 प्लस का सामान बेचोगे तो उस प्राइस के ऊपर हम आपको क्या देंगे, जो कमीशन दे रहे थे वो तो देंगे, साथ में आपको कुछ बोनस के रूप में भी आपको मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सेल क्या होती है उसके बारे में आप देख लीजिए। ये नोट करना चाहे जो बंदा नोट कर सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्राइस है जो सेल्समैन ने बेचा है और ये हमारी टोटल सेल है। ठीक है, ये कमीशन है और कमीशन के साथ में कंपनी कुछ हमें बोनस दे रही है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। जिसने नोट करा है वीडियो रोक कर सकता है। ठीक है, टोटल सेल का क्या मतलब है? टोटल सेल का ये मतलब है कि जो आपकी टोटल क्या है दोस्तों, जो आपकी टोटल सेल है इसमें किस किस के हिस्से होंगे, इसमें किस किस से होंगे, इससे होंगे दोस्तों। एक आपके जो ओनर है यानी कि जो आपका मालिक है उसका हिस्सा होगा, जो आपका मालिक है उसका हिस्सा होगा। मतलब किसका होगा, कंपनी का हिस्सा होगा, कंपनी का क्या होगा, हिस्सा होगा। साथ में जो सेल्समैन, जो विक्रेता उसे सामान को बेच रहा है, उसे जो कमीशन दे रहा है उसका भी तो हिस्सा होगा। जो क्या है दोस्तों, जो विक्रेता है, जो सेल्समैन है, क्या है दोस्तों, सेल्समैन है, उसका भी हिस्सा होगा। क्या होगा, सेल्समैन का भी हिस्सा होगा। इसका मतलब देखो, मान लीजिए कंपनी के द्वारा सेल्समैन को 10% का कमीशन दिया जाता है, तो फिर कंपनी यानी कि मालिक को कितना मिलेगा, मालिक को 90% है वो प्राइस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि टोटल सेल कितनी भी हो वो अपने आप में क्या है, अपने आप में दोस्तों 100% के बराबर है। अपने आप में क्या है, अपने आप में 100% के बराबर है। अगर विक्रेता को 10 की जगह 15% बोनस या कमीशन मिलता है तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा, मालिक को, यहाँ पे इसको 85% ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 85% ही मिलेगा। उसके बाद में अगर विक्रेता को मान लीजिए केवल 3% मिलता है तो फिर आपके ओनर को कितना मिलेगा, 97% मिलेगा। और इस तरीके से जो टोटल सेल है वो कितनी होगी, 100% के बराबर होगी। तो इसको भी जो लिखना चाहता है कि किस तरीके से टोटल सेल है, जो टोटल बिक्री है उसका डिवाइडेशन किया जाता है कि कुछ उसमें विक्रेता जो बेचने वाला है उसका कमीशन होगा और कुछ जो बाकी जो बच गया वो आपके ओनर को मिल जाएगा। बाकी किसको मिल जाएगा, आपके ओनर को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे 100% आपकी सेल है, 100%। मान लीजिए कोई भी सामान आपने 150 रुपये में बेच दिया, ठीक है, क्योंकि ये 150 अपने आप में 100% के बराबर होंगे। तो सेल्समैन को इसमें से कितना दिया जाता है, 10% सेल्समैन को यानी कि विक्रेता को दिया गया। यानी कि जो विक्रेता का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 150 का 10% यानी कि 15 रुपये विक्रेता को दिया जाता है। तो बाकी जो बच गया, बाकी जो 90% बच गया, इसका मतलब जो 135 रुपये बच गए ये किसके होंगे दोस्तों, ये आपके ओनर के हो जाएंगे, मालिक के आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सिंपल परसेंटेज है जो आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक कंपनी के द्वारा सेल्समैन को बोला जाता है कि जो आप सामान बेच रहे हैं उसके एक फिक्स प्राइस तक तो हम आपको इतना प्रतिशत का कमीशन देंगे और उससे आगे अगर आप बेचोगे तो उसका हम आपको एक्स्ट्रा बोनस है वो कुछ रुपए के रूप में देंगे। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से थोड़ा समझ लेना,
अच्छे से समझ लेना क्या आपका रहेगा। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का क्या लेता है, कमीशन लेता है, तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 3% का बोनस मिलता है। क्या मिलता है, 3% का बोनस उसे मिलता है। यदि विक्रेता की जो कुल आय है, जो विक्रेता की कुल आय है, देखो विक्रेता की कुल आय से क्या मतलब है, टोटल कमीशन से मतलब है, क्योंकि विक्रेता को तो क्या मिलेगा दोस्तों, कमीशन ही तो दिया जाता है विक्रेता को, ठीक है, और मालिक को क्या दिया जाता है, बाकी जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो कमीशन किसको मिल रहा है, विक्रेता को। जो 1320 क्या है दोस्तों, ये टोटल कमीशन है, ये क्या है, टोटल कमीशन आपका है। तो कुल बिक्री है, जो टोटल सेल है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी कि जो विक्रेता को कमीशन मिला है और उसके एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो टोटल क्या हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आप देखें। एक क्वेश्चन को समझने में चाहे 10 मिनट लग जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन है वो समझ में आना चाहिए। देखो मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपकी यहां से और यहां तक की कितनी है, टोटल सेल है। ये जो कुल बिक्री आपसे पूछी गई है, ये टोटल बिक्री हमारी क्या है दोस्तों, ये लाइन के बराबर है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, लाइन है। कंपनी ने क्या बोला है कि जहां आपको टोटल बिक्री पर कितना प्रतिशत देंगे, इस पूरी लाइन के ऊपर आपको कितना मिलेगा, 9% है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बोला गया है विक्रेता कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत कमीशन लेता है, 9% आपका कमीशन लेता है। मतलब यहाँ 0 से और यहाँ कुछ भी जो लास्ट मान है, लास्ट जो प्राइस है उसके ऊपर क्या मिलेगा, 9% का कमीशन मिलेगा। लेकिन कंपनी कहती है कि जहां तक आप 12,000 रुपए की बिक्री करोगे वहां तक तो हम आपको 9% देंगे, लेकिन जैसे ही 12,000 से ऊपर की बिक्री आप करोगे तो उसके ऊपर आपको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, बोनस आपको दिया जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों यहां तक कितना हो गया आपका, 12,000 रुपए की सेल हो जाती है, क्योंकि टोटल सेल है, हमें नहीं पता 12,000 की सेल कहाँ तक होगी, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं इसके ऊपर कि 12,000 रुपए की सेल हमारी यहाँ तक हो गई। तो कंपनी क्या कहती है कि जहाँ तक आपकी 12,000 रुपए की सेल है वहाँ तक आपको 9% का जो कमीशन है वो दिया जाएगा, यानी कि पूरी लाइन के ऊपर ही 9% तो है ही है, फिक्स है वो तो, क्योंकि कुल बिक्री पर 9% आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल शांति से बातों को समझते जाओ, कोई इसमें ऐसी नहीं है, एक क्वेश्चन आप समझोगे उसके बाद में बिल्कुल सरल आपको ये लगेगा, बिल्कुल सरल लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं आराम से आप लोग समझिए। अब यहां पे बोला गया है कि जैसे ही आप 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करते हैं, ऊपर की बिक्री करते हैं तो आपको 3% बोनस है वो भी आपको दिया जाएगा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे हमारी जो लास्ट टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल कितनी है, लेकिन हमें ये तो पता है कि 12,000 रुपए की सेल तो हमारी हो चुकी है। अब जो टोटल सेल है, बाकी की जो सेल है उसे हम x मान लेते हैं, उसे हम कि जो हमारी टोटल सेल कितनी होगी, हमारी टोटल सेल हो गई 12,000 प्लस x रुपए, ये क्या होगी दोस्तों, टोटल सेल हो गई। देखो सेल अपनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेल हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से और यहाँ तक तो 12,000 रुपये की है और यहाँ से यहाँ तक की हमारी x रुपये की है, तो टोटल सेल हमारी कितनी हो गई, टोटल सेल हमारी 12,000 प्लस x रुपया की हो गई, ठीक है। हमें नहीं पता x का मान क्या है, लेकिन हमारी सेल है वो हो गई है, ठीक है। अब क्या बोला गया था कंपनी के द्वारा कि आप जब 12,000 रुपए से ऊपर की सेल करोगे तो 3% का बोनस मिलेगा। मतलब ये जो x रुपए है एक्स्ट्रा, इसके ऊपर आपको 9% तो कमीशन है, वो तो फिक्स है, वो तो आपको दिया जा रहा है, वो तो आपको क्या होगा दोस्तों, वो तो आपको दिया ही जा रहा है। साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको 3% का जो एक्स्ट्रा बोनस है वो भी आपको दिया जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 3% का एक्स्ट्रा बोनस, यानी कि x रुपए के ऊपर आपको टोटल इतना बोनस या कमीशन पूरा मिला के इतना दिया जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों, ये आपको पता है 12% के बराबर हो गया। कितना हो गया, 12% के बराबर हो गया।
तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मतलब है पूरी बिक्री से जो कुल बिक्री है वो हमें निकालनी है, कि जो कुल बिक्री है वो आपकी क्या होगी, कुल बिक्री हमें निकालनी है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, जो इसमें एक लाइन और दी गई है कि जो विक्रेता की कुल आय है वो 1320 रुपए है, लेकिन यहां से हम पता करेंगे कि जो विक्रेता की आय है वो कितना होगा। जो विक्रेता का आय का मतलब है कि जो विक्रेता का कमीशन है वो कितना होगा। देखो, जब तक 12,000 रुपये की सेल हो रही थी तो विक्रेता को कितना कमीशन मिल रहा था, आपको 9% मिल रहा था। इसका मतलब 12,000 का कितना मिलेगा दोस्तों, विक्रेता को 9% मिलेगा। 9 के लिए प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने 100 से भाग दे दिया है। आगे की जो x रुपए की बिक्री है हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन x रुपए की बिक्री पर टोटल कमीशन कितना मिलेगा दोस्तों, 9 तो पहले मिल रहा था, 3 अब बोनस के रूप में मिलेगा, यानी कि टोटल कितना मिलेगा, 12% है वो विक्रेता को दिया जाएगा, विक्रेता को दिया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 12,000 के ऊपर ये 9% क्या है दोस्तों, ये आपका कमीशन है। क्या है दोस्तों, ये आपका कमीशन है। और x रुपए के ऊपर ये क्या है, ये भी दोस्तों आपका कमीशन और बोनस, इसे हम पूरा कमीशन मान ले तो ये क्या है दोस्तों, ये 12% का यहाँ पे कमीशन है। तो ये भी कमीशन है, ये भी कमीशन है, ये भी कमीशन है और ये भी कमीशन है। तो दोनों कमीशन मिला के विक्रेता की टोटल आय के बराबर नहीं हो जाएंगे, टोटल आय के बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि टोटल आय विक्रेता को कितना मिलेगा, उसके कमीशन के बराबर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि विक्रेता की जो कुल आय है वो 1320 रुपये है। कितना है बच्चा, 1320 रुपये है। यानी कि ये जो हमारी टोटल कमीशन यहाँ पे आया है और ये जो टोटल कमीशन आया है ये किसके बराबर होगा, ये 1320 रुपये के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1320 रुपये के बराबर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें x का मान पता लग जाए तो ये जो यहाँ पे बिक्री का जो मूल्य है वो हमें पता लग जाएगा। और अगर ये मूल्य हमें पता लग गया तो यहाँ तक की तो बिक्री 12,000 रुपये है और यहाँ तक की बिक्री x रुपये है, तो हम यहाँ से और यहाँ तक की टोटल जो बिक्री है, कुल बिक्री है वो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x का मान है वो यहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिए। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे है वो लिख लेता हूं। देखो, अगर मैं सुपर से सुपर काटना चाहूं तो बिल्कुल कट गया। और ये 120 × 9 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 1080 हमारा हो गया, क्योंकि 12 नाम 108 होते हैं, सुपर मैंने लगा दी है। प्लस में क्या हो गया, प्लस की बात करते हैं, x इंटू क्या है दोस्तों, 12/100 है। x इंटू क्या है दोस्तों, 12/100 है और बराबर कितना है, बराबर हमारा 1320 रुपये आ जाता है। बराबर क्या आ जाता है, 1320। आपको दिख तो रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूं, आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको दोस्तों मैं नीचे लिख देता हूं। देखो, 1080 प्लस में x इंटू में 12/100 और ये किसके बराबर है दोस्तों, 1320 के बराबर है। किसके बराबर है, 1320 के बराबर है। तो अगर ये 1080 जो इधर प्लस का है, अगर मैं इसके बराबर में ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू 12/100 बराबर क्या होगा, 1320 में से 1080 को हम घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1080 को हम घटा देंगे। तो 1320 में से 1080 को घटा दीजिए, कितना बचा है, कितना बचा है, 240 रुपये हमारा बच जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 240 के बराबर आ गया। दिख तो रहा है ना आप सभी को, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का यहाँ पे मान निकालेंगे, x का यहाँ पे मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसे 2 से काटने बैठ जाऊं तो ये हमारा 20 से कटेगा, 20 से हमारा कटेगा। इसका मतलब ये हमारा 2000 रुपये के बराबर आ गया। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2000 रुपये के बराबर आ गया। x का मान कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। अगर दोस्तों ये x की वैल्यू कितनी है,
ये x बराबर कितना है, ये x बराबर 2000 रुपये है। तो मुझे बताओ यहाँ से और यहाँ तक की टोटल बिक्री आपकी कितनी होगी, टोटल सेल कितनी हो गई। यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल सेल है वो 12,000 रुपये की है। यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल सेल है वो हमारी 2,000 रुपये की है। तो टोटल बिक्री कितनी हो गई, टोटल बिक्री हमारी 12 + 2 14,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में सभी के, बिल्कुल आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है, वो समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का बताता हूं कि किस तरीके से आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ये तरीका अगर आप लगाओगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका आप लगाओगे तो क्या पता उसमें आप कुछ गड़बड़ी कर दो, लेकिन वो इससे शॉर्ट तरीका है। देखो ये एक बार आप नोट कर लीजिए, जिसको भी नोट करना है, ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर सकता है। अब देखो दूसरा तरीका देखिए। देखो दूसरा तरीके की अगर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, तो यहाँ से और यहाँ तक की क्या मान ली दोस्तों मैंने, यहाँ तक की आपकी टोटल बिक्री है वो मैंने मान ली है। बीच में दोस्तों 12,000 रुपये तक तो आपको क्या मिलता है, आपको 9% है वो कमीशन मिलता है। और x रुपए के लिए आपको क्या मिलता है, 9 तो मिलता ही मिलता है, साथ में 3% का जो कमीशन है वो भी आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो कमीशन है और ये जो कमीशन है, इन दोनों को मिला करके कितना आना चाहिए, 1320 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 1320 रुपये आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना कमीशन है दोस्तों, टोटल हमारा 12% का कमीशन है, 12% का कमीशन है। कितनी लाइन पर है, केवल यहाँ से और यहाँ तक का कमीशन हमारा 12% है, लेकिन हमारा यहाँ से और यहाँ तक का कमीशन कितना है, 9% है। अगर दोस्तों मैं इसको 3% और ले लेता हूँ, ये कहाँ से लिया, ये अपनी तरफ से लिया है। कहाँ से लिया है, ये अपनी तरफ से लिया है। देखो पहले जो क्या था, पहले पूरे पे 9% का कमीशन मिल रहा था, साथ में जो आगे की 12,000 से एक्स्ट्रा प्राइस थी उसके ऊपर 9 के साथ में 3% का एक्स्ट्रा कमीशन हमें मिल रहा था। लेकिन मैंने क्या करा, पूरी के ऊपर ही, इधर तो क्या था 3% एक्स्ट्रा था, वो 3% मैंने इधर भी ले लिया कि 12,000 के ऊपर भी मुझे 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मूल्य है। तो जो अब देखो 12,000 का एक बार मैं 3% निकाल लेता हूँ, 3% मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये क्या जोड़ा है मैंने, एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये एक्स्ट्रा मेरा होगा, एक्स्ट्रा ही तो होगा। ये 12,000 का 3% मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिया है, तो यहाँ पे मैं 12,000 का 3% है वो देख तो लूँ मैं कितना जोड़ दिया मैंने। यहाँ पे अगर मैं 3% की बात करूँ तो दोस्तों 336 रुपये मैंने क्या कर दिए हैं, ज़्यादा जोड़ दिए हैं। क्या कर दिए हैं दोस्तों, ज़्यादा जोड़ दिए हैं। लेकिन अब इससे मेरे को एक बात पता लगी कि ये जो पूरी लाइन है दोस्तों, यहाँ से रुको एक सेकंड, ये जो पूरी लाइन है ना दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की, इसके ऊपर कितना कमीशन है, इसके ऊपर दोस्तों अब 9% 3% नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्ट 12% का कमीशन है। कैसे है, 9% तो ये रहा, 9% आपका ये रहा, यहाँ तो 3% का बोनस दिया तो यहाँ तक का तो 12% हो गया। यहाँ पे 3% मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया तो यहाँ क्या हो गया, टोटल 12% आपका हो गया, टोटल 12% हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से और यहाँ तक टोटल कितना है, 12% है। लेकिन ये 12% कब आ रहा है, जब ये 360 यानी कि ये 3% हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। तो इसमें जो पहले बिक्री हो रही थी इसमें भी क्या करेंगे, 360 रुपये हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें 12% के बराबर भी तो करना था ना,
भाई ये 3% है, ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि विक्रेता का जो कमीशन है वो बढ़ाया है। तो विक्रेता का कमीशन कितना था? 1320 रुपये था। तो भाई इसको बढ़ा तो सही, तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल आपका 1680 रुपये का कमीशन टोटल हो जाता है। जो पहले 1320 रुपये था वो अब 1680 रुपये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये 3% हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये जो क्या है, ये विक्रेता का क्या है दोस्तों? ये विक्रेता का कमीशन है। ये क्या है? ये विक्रेता का कमीशन है। और ये क्या है दोस्तों? ये 12% भी तो विक्रेता का कमीशन ही तो है। ये 12% क्या है? ये भी विक्रेता का कमीशन है। ये प्रतिशत में कमीशन दिया गया है और ये क्या है? ये मूल्य के अंदर कमीशन है। बात तो इतनी है तो कमीशन की वैल्यू ही। इसका मतलब 16% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 12% की वैल्यू कितनी आएगी? 1680 रुपये आएगी। क्योंकि हमारा टोटल कमीशन कितना है? 12% है और टोटल कमीशन रुपए में कितना है? 1680 रुपये है। अगर हमारे पास में 12% की वैल्यू पता है तो क्या आप 1680 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 1% की वैल्यू की बात करें तो 1680 बटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और अगर 1 की जगह हम 100% देखें तो इधर भी 100 से गुना कर दो, इधर भी 100 से गुना कर दो और इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काट लीजिए। कैसे काटोगे? 12 से काटता हूँ मैं एक बार। 12 एकम क्या हो गया? 12 हो गया। 12 एकम इधर ऊपर लिख देता हूँ। 12 एकम क्या हो गया? 12 हो गया। 4 बच गया। 12 चौक कितना हो गया? 48 हो गया। सुपर हमारी बच गई और 2 सुपर इसकी लगा देंगे। 2 सुपर तो क्या हो गया दोस्तों? टोटल जो मूल्य है, जो बिक्री है, क्योंकि ये 100% क्या है दोस्तों? ये 100% कुल बिक्री है। और कुल बिक्री का 12% तो कौन लेता था? विक्रेता लेता था। तो अगर हमें कुछ भी बिक्री का कोई भी प्रतिशत मान पता है तो हम 100% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टोटल बिक्री हमारी कितनी आ जाएगी? 14,000 रुपये हमारी आ जाएगी। 14,000 रुपये हमारी आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें वो एक्स वाला जो तरीका है वो आपका नहीं रहेगा। अब मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूँ ये वाला तरीका कि कितने सरल तरीके से आप इसे कर सकते हो। अगर नोट करना है तो वीडियो रोक के करते जाओ। ठीक है। देखो, हमें पता है कि 12,000 रुपये के ऊपर क्या मिलेगा? 3% का बोनस मिलेगा। और पहले कितने मिल रहा था? 9% हमें मिल रहा था। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले 12,000 थे उसके ऊपर भी 3% ले लेंगे। 3% इसका ज्ञात कर लो। कितना हो गया दोस्तों? 360 रुपये हो गया। ये हमारा क्या है? ये हमने 3% एक्स्ट्रा लिया है। दोबारा समझो, अगर आप देखो ये लाइन है, यहाँ तक क्या है? यहाँ तक 12,000 रुपये है और यहाँ हमें नहीं पता। यहाँ हम 9% ही दे रहे थे, यहाँ 9% के साथ में 3% भी आपको दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 3% अपनी मर्जी से जोड़ लूँ तो ये क्या होगा? हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 12 का क्या करा है दोस्तों? मैंने 12 का 3% लिया है और वो कितना हो गया? 360 रुपये के बराबर हो गया। यानी कि ये क्या है? ये हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ा है। तो हमारा तो पहले कितना था? हमारा तो 1320 रुपये था भाई साहब। विक्रेता की कुल आय 1320 रुपये थी। इसमें क्या करा? हमने 360 रुपये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1680 रुपये हो गया। 1680 रुपये। और अब यहाँ पे पूरी लाइन का आप एक बार परसेंट देखो कितना परसेंट जा रहा है? 9, 3, 12 और 9, 3, 12। यानी कि पूरी लाइन का 12% जो कमीशन है वो किसको मिलता है? वो विक्रेता को मिलता है। यानी कि 12% की वैल्यू अगर 1680 के बराबर है तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1680 बटे में 12 और इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर है? 14,000 रुपये के बराबर है। ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो। तो दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। दोनों ही बेहतरीन है।
अगर ये तरीका आपको आता है तो आपको यहाँ पहले इस परसेंटेज को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3% एक्स्ट्रा है तो इस लाइन पे तो 3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इस पे भी अगर 3% एक्स्ट्रा लेंगे तो पूरा जो परसेंट है वो 12% बराबर हो जाएगा सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीकों से करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इसमें क्या बताया गया है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर कितना देता है, 13% का कमीशन देता है। तो मान लीजिए ये क्या है, कुल बिक्री है, तथा 15,000 रुपये से अगर वो ऊपर की बिक्री करता है तो 2% का बोनस भी उसे देता है। तो मान लीजिए यहाँ तक उसने क्या कर ली दोस्तों, यहाँ तक उसने 15,000 रुपये की बिक्री कर दी और हमें आगे की बिक्री का नहीं पता है। यहाँ तक उसे क्या मिला, यहाँ तक उसे सिर्फ 13% है वो मिलता आ रहा है, और यहाँ उसे क्या मिल रहा है, जो 13% मिल रहा है उसके साथ में 2% का बोनस है वो भी उसे दिया जा रहा है। क्या मिल रहा है, 13% का जो कमीशन है उसके साथ में बोनस उसे दिया जा रहा है। ये भी क्या है, ये भी आपका कमीशन। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आ गई सभी को, बिल्कुल आ गई। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 15,000 का मैं 13% ले लेता हूँ, 13% प्लस में मैंने x का क्या लिया दोस्तों, x का 13 और 2 कितना हो गया, x का मैं 15% लेता हूँ, 15%। और ये हमारा ये भी क्या है, ये 15,000 के ऊपर 13% कमीशन है, ये x रुपए के ऊपर 15% का कमीशन है। तो जो दोनों कमीशन को जोड़ेंगे तो पूरी सेल के ऊपर क्या आ जाएगा, विक्रेता का जो कुल कमीशन है, जो कुल आय है उसकी कमीशन वो आ जाएगी। और वो किसके बराबर है दोस्तों, 6900 रुपये के बराबर है। वो किसके बराबर है, 6900 रुपये के बराबर है। तो इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 6900 रुपये हो जाएगा। इस समीकरण को आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस समीकरण को सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व भी करते हैं। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 15,000 तक क्या मिला है, सिर्फ हमें 13% मिला है, और जो x के साथ में 13% के साथ में 2% का बोनस भी हमें मिला है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने 2 सुपर से 2 सुपर काट दी, और 150 इंटू में क्या होगा, 150 इंटू में 13 हो गया। प्लस में दोस्तों, प्लस में क्या है, x इंटू में 15/100 है, x इंटू में क्या है 15/100 है, और बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6900 है। बराबर में क्या है, 6900 है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो 15 इंटू 13 कितने हो गए, 15 इंटू 13 180 और 195। तो क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे 1950 हो जाते हैं। 15 इंटू 13 एक बार करके देख लेते हैं ताकि गलत हमारा ना हो, ठीक है। और यहाँ पे 195, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 1950 आ गया, और यहाँ क्या है, x इंटू में 15/100 है और बराबर 6900। अगर ये 1950 इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, माइनस के अंदर। अगर दोस्तों यहाँ बात करें तो आपका ये कितना आएगा, सुपर, और ये आ गया 5। उसके बाद में अगर बात करें तो 18, ये 9 आ गया, और ये 5 यानी कि 4, 4950 आ गया। तो x इंटू 15/100 हमारा कितना है, ये हमारा 4950 है। तो अगर मैं इस दोनों को उधर लेके जाता हूँ तो x बराबर क्या होगा, 100 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 15 हमारा नीचे आ जाएगा। अगर दोस्तों इसे मैं काटता हूँ तो ये हमारा कितनी बार कटेगा, 15 × 3 = 45, 3 बार कट जाएगा, और ये हमारा 4 बार कटेगा, यानी कि 15 × 3 वापस 45, वापस कितना होगा दोस्तों, 45 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में सुपर यहाँ लगा देंगे तो ये कितना होगा दोस्तों, टोटल हमारा
33,000 रुपये आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 33,000 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में कितना आ गई है इसे काटने पर? x की वैल्यू है, ये जो x है इसकी वैल्यू आपकी 33,000 रुपये के बराबर आ गई है। यानी कि 33,000 रुपये की उसने 15,000 रुपये से एक्स्ट्रा जो सेल है वो करी है। अगर दोनों सेल को जोड़े, क्योंकि हमें कुल बिक्री से मतलब है, तो 33,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टोटल सेल कितनी हुई है? टोटल सेल है वो आपकी 48,000 रुपये के बराबर हुई है। टोटल सेल क्या है? 48,000। इस तरीके में क्या है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन है वो अच्छे तरीके से करनी है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके में सिर्फ कैलकुलेशन है। लेकिन अब जो दूसरा तरीका है वो हम देखेंगे। ये तरीका आप नोट कर सकते हैं, जिसको भी चाहिए तरीका है वो आप नोट कर लीजिए, जिसको भी चाहिए तरीका आप नोट कर लीजिए। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो हमारा काम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके की बात करो भाई। जब तक इसने 15,000 रुपये का क्या करा था, 15,000 रुपये की सेल करी थी, तो यहाँ पे इसको 13% है वो मिल रहा था। 15,000 से जैसे ही इसने ज़्यादा करी तो 13% के साथ में इसको 2% है वो और मिलने लग गया। 2% इसको और मिलने लग गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, इतनी लाइन पे क्या हो रहा है, इसे 15% मिल रहा है, और इतनी लाइन पे इसे क्या हो रहा है, इतनी लाइन पर इसे 13% मिल रहा है। अगर मैं इतनी लाइन पे इसका 2% है वो और अपनी तरफ से क्या कर देता हूँ, एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, तो जो इसकी टोटल बचत है, टोटल बचत कितनी है? 6900 रुपये है। इसमें क्या होगा, इसमें 15,000 का 2% और बढ़ जाएगा। तो देखो 6900 में 15,000 का मुझे 2% और बढ़ाना है, क्योंकि मैंने 2% यहाँ पे क्या जोड़ा है, एक्स्ट्रा जोड़ा है। बात वही है कि मैं यहाँ पे 15,000 का 2% निकाल के और उधर जोड़ दूँ, या फिर डायरेक्ट मैं 6900 में 15,000 का 2% जोड़ दूँ, तो ये कितना होगा दोस्तों? ये हमारा 200 पर से 200 पर, यानी कि 300 और हमारा जुड़ जाएगा। 150 इंटू 2 300। तो 6900 में जब हम 300 जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा कितना होगा दोस्तों? ये हमारा कुल जो विक्रेता का सेल है, यानी कि विक्रेता की जो आय है, कुल कमीशन है, कमीशन वो कितना हो जाएगा? वो आपका 7200 के बराबर होगा। लेकिन ये 7200 कब आएगा? ये 7200 तब आएगा जब यहाँ तो 15% था और यहाँ 13% के ऊपर 2% हमने ले लिया। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो लाइन है, इसके ऊपर टोटल कमीशन कितना चल रहा है? अब टोटल कमीशन 1500 है, 15% के बराबर है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 15 था, यहाँ 15 नहीं था, हमने 2 जोड़ लिया, तो जो 2% एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो 2% की एक्स्ट्रा कीमत भी इसके अंदर जुड़ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये 15% कमीशन है और ये 7200 रुपये कमीशन है। इसका मतलब 15% जो कमीशन है वो आपका किसके बराबर है? 15% जो कमीशन है वो आपका 7200 रुपये के बराबर है। 1% की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 7200 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अगर 100% की मैं बात करता हूं तो दोस्तों 7200 बटे में 15 और गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काट लो, अब इसको काट लीजिए। 15 चौक कितना है दोस्तों? 60 हमारा आ जाएगा। 15 चौक 60। अब बचा कितना? बचा हमारा 12 बच गया, यानी कि 120। 15 अंटा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 1 ऊपर हमें मिल गई और 100 ये हमारा है, यानी कि 480 इंटू में 100, तो हमारा कितना हो गया दोस्तों? ये हमारा 48,000 रुपये हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 48,000 रुपये हमारा हो गया। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि ये जो 13% है, इसमें जितना एक्स्ट्रा इधर जोड़ा गया था उतना ही एक्स्ट्रा इधर जोड़ के पूरे प्रतिशत मान को 1 कर लीजिए। ठीक है, और ये प्रतिशत वैल्यू किसके बराबर आई थी हमारी? 7200 रुपये के बराबर आई। तो 7200 की वैल्यू अगर 15% के बराबर है तो 100 की तो आप कोई भी निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का जो कमीशन है वो देती है। 14,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसे 3% का बोनस है वह भी देती है। यदि सेल्समैन की कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 72,670 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री उसे ज्ञात करनी है। कुल बिक्री उसकी कितनी होगी, किसकी होगी? ये सेल्समैन की जो बिक्री है वो आपसे पूछी गई है, सेल्समैन की, कि उसकी कुल बिक्री है वो क्या होगी। देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक चीज यहां पे घुमा दी गई है। यहां तो आपको क्या दे रहा था, यहां आपको ये दे रहा था कि जो विक्रेता की कुल आय है वो आपको दी जा रही थी, कितनी भी आय हो वो आपको दी जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या दिया जा रहा है, यहाँ दोस्तों आपको एक चीज़ दी जा रही है कि जो सेल्समैन की कुल बिक्री है उसे तो हटा दिया गया है और जो बाकी बचा हुआ है, क्योंकि देखो टोटल आय क्या होती है, टोटल जो सेल है वो आपकी क्या होती है, टोटल सेल होती है जो आपका ओनर का जो कमीशन है प्लस आपका सेल्समैन का जो कमीशन है वो आपकी टोटल होती है। तो मान लीजिए सेल्समैन का 5 रुपये कमीशन यहाँ पे आया, तो बाकी जो बचे थे 95 रुपये उसने कंपनी को जमा करा दिए। इसने भी क्या बोले, शेष जो हमारे पास 72,670 रुपये थे वो हमने कंपनी को दे दिए। किसको दे दिए दोस्तों? ओनर को हमने दे दिए हैं, ओनर को हमने दे दिए हैं। क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। तो कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है कि कुल बिक्री है वो क्या होगी। चलिए कुल बिक्री की देखते हैं, कुल बिक्री की हम देख लेते हैं। कुल बिक्री है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखें यहाँ से और यहाँ तक ये आपकी क्या है दोस्तों, कुल बिक्री है। क्या है? कुल बिक्री है। उसने क्या बोला है कंपनी ने, जहां तक आप 14,000 रुपये की बिक्री करोगे तो हम आपको क्या देंगे, 12% देंगे। लेकिन जैसे ही आप 14,000 प्लस की बिक्री करोगे तो हम आपको क्या देंगे, 12% तो देंगे ही देंगे। 3% का जो बोनस है, 3% का जो बोनस है वो भी आपको मिलेगा। 12% के साथ में 3% का जो बोनस है वो भी आपको दिया जाएगा। वो भी आपको क्या होगा दोस्तों, वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक जिसको समझ में आई है वो एक बार मुझे बताओ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको सेल्समैन की कुल बिक्री है वो दी गई है। क्या कुल बिक्री दी गई है? बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस परसेंटेज को पहले पूरा करता हूं तो मुझे कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा? यहाँ 3% मुझे एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इतनी दूरी पर तो हमें 15% मिलता है, 15%। तो इतनी दूरी पर भी हमें कितना मिलना चाहिए, 15% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इसका मतलब 14,000 का पहले मैं 3% देख लेता हूँ कितना होगा। 14,000 का अगर दोस्तों मैं 3% निकालूँ, 3% तो 420 रुपये हमारे पास में हो गए, 420 रुपये हमारे पास हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 420 क्या है? ये 420 एक्स्ट्रा है। यही चीज़ है इस क्वेश्चन में समझने की, आराम से समझ लो। देखो 3% हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है। ये 12% तो इसे पहले भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। ये जो 15% है इसे पहले भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। ये 3% हम अपनी मर्जी से यहाँ पे जोड़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने सेल्समैन को कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं? सेल्समैन को हमने दोस्तों 420 रुपये क्या दिए हैं? 420 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। क्या दिए हैं? एक्स्ट्रा दिए हैं। सेल्समैन को 420 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं मिटा दूँ एक बार, जगह थोड़ी कम है। तो देखो
टोटल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि कैमरा अभी नहीं है तो पूरा सेटअप है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास में टोटल है, वो मनी है, टोटल मनी है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, पहली ही लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, देखो जितना प्रतिशत आपके विक्रेता को मिलेगा उतना, मतलब उतना छोड़ के जो शेष प्रतिशत है वो किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा। किसको मिलेगा दोस्तों, ओनर को मिलेगा। अगर देखो, अगर मैं ये प्रतिशत दे रहा हूं और अगर मैंने यहां 3% एक्स्ट्रा इसे और दे दिया, मान लीजिए अपनी तरफ से मैंने 3% और दे दिया, जो इसका कमीशन है उससे 3% एक्स्ट्रा दे दिया, तो क्या विक्रेता का इधर 3% कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मान लीजिए जो इसको पहले कितने मिल रहे थे, इसको भी हटा देते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपका मालिक है, ठीक है। इसको पहले 10 रुपये मिल रहे थे, इसको कितने मिलेंगे दोस्तों, 90 रुपये मिलेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जो हमने वो 3% जोड़ा था पिछले क्वेश्चन में, देखो ये जो हमने यहाँ पे 3% जोड़ रखा है, ये किसको दिया है, ये विक्रेता को दिया है। इसका मतलब अगर देखो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके 10 रुपये की जगह इसको क्या देने लग जाऊं, 11 देने लग जाऊं, तो क्या इसको 90 ही मिलेगा? 90 मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा। इसको अगर इसका 1 रुपया भी बढ़ाते हैं तो इसका 1 रुपया हमें कम करना पड़ेगा, 89 रुपये ही इसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो अब वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोग देखिए, इसको हमने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, इसको हमने 420 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो क्या अब सेल्समैन को जो ये बिक रहा था, शेष राशि जो सेल्समैन को दी जा रही थी, उसमें हम 420 रुपये कम नहीं करेंगे। जब विक्रेता को 420 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये 3% क्योंकि हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो पहले तो वो क्या कर रहा था, 72,600 रुपये कंपनी में जमा करा रहा था, लेकिन हमने उसको 3% और दे दिया। इसका मतलब उसको 420 रुपये और हमने दे दिए। इसका मतलब जो पहले वो 72,670 रुपये किसको दे रहा था, कंपनी को दे रहा था, वो अब कितना देगा, इसमें से 420 रुपये और हटा दो, और हटा दो, तो ये कितना रुपए कंपनी को देगा, 72,250 रुपये ही क्या देगा, अब कंपनी को देगा। इतनी बात समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आई है एक बार दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने सिर्फ इतना करा है कि यहाँ पे परसेंट क्या था, 15% था, यहाँ पे क्या था, 12% था, ये 3% हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ा। इसका जो मान है वो हमारा 420 रुपये आ गया। अब पहले तो विक्रेता क्या कर रहा था, 72,600 रुपये कंपनी में जमा करा रहा था, लेकिन हमने इसको 420 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए कि भाई तू रख ले 420, तो ये इतने रुपए देख के आएगा, ये इसमें 420 रुपये और भी तो रखेगा ना। तो वही तो बात कर रहे हैं कि 72,670 रुपये में 420 रुपये विक्रेता ने और रख लिए, और ये जो मूल्य है ये उसने किसको दे दिया, ये मूल्य उसने कंपनी को दे दिया, जो वो कंपनी में जमा करा रहा था। 72,250 रुपये वो कंपनी को देगा। अब देखो सारी चीजें आपके पास में क्लियर है, लेकिन आपको पकड़ना है दोस्तों। पकड़ में आपको नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, मुझे एक बात बताओ। यहां से और यहां तक की लाइन का जो कमीशन है वो कितना है, वो दोस्तों 15% है। कैसे है भाई, यहां तक, यहां से और यहां तक की कमीशन कितनी है, 12 + 3 15%। यहां तो 12 तो पहले ही था, हमने इसको 3 और एक्स्ट्रा दे दिया, तो टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 15% है। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको करना है क्वेश्चन को समझने, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप एक बात देखिए, 15% इस पूरे का कमीशन हो गया। तो मैंने एक चीज आपको और भी तो समझा रखी है। क्या समझा रखी है भाई, पहला पेज। अगर दोस्तों सुनो, हमें भाई विक्रेता की राशि नहीं दी गई ना, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विक्रेता 15% लेगा तो ओनर कितना लेगा, ओनर 85% लेगा। कितना लेगा दोस्तों, 85% लेगा। तो यहां भी तो यही हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि हमारा जो विक्रेता है वो कितना ले रहा है, 15% ले रहा है। तो कंपनी को कितना दे रहा है,
85% दे रहा है। इसका मतलब ये 72,250 रुपये किसके बराबर आ गए? 85% के बराबर आ गए। जो 85% की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? 72,250 रुपये के बराबर आ गई। 72,250 के बराबर आ गई। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। तबीयत खराब है, माइंड में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो समझ में आ गई होंगी बातें। देखो, इसका पहले 12 था, 3% एक्स्ट्रा जोड़ा 15%, ये 15% ऑलरेडी था, पूरे का 15% हमारे पास आ गया। अगर 15% विक्रेता खुद रखेगा तो कितना देगा? 85% देगा। और 85% की वैल्यू कितनी है? 72,250 रुपये है। इसका मतलब जब हमें कुल बिक्री ज्ञात करनी है, अगर 85% की वैल्यू 72,250 रुपये है, 72,250 रुपये है, तो हमें क्या करनी है? पूरी जो 100% की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। पूरी जो 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 72,250 बटे में 85, इंटू में क्या होगा दोस्तों? इंटू में 100 रुपये हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 रुपये हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे काटने पर क्या आ जाएगा? 85,000 हमारा रुपये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे काट लेना, क्या आ जाएगा दोस्तों? 85,000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। 85,000 रुपये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होंगी सारी बातें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। ये आपका एक जैसे फ्रेश फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, उससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो पिछला टाइप आपको आशा करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से आप हैं वो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उनके अंदर। ठीक है। अब देखो, दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? आपने दोस्तों क्या करा? आपने दोस्तों एक दुकान पर आप गए, आपने मान लीजिए कि तरबूज खरीद लिया। तरबूज के अंदर पानी ज़्यादा आता है, आपने खरीद लिया। तरबूज जैसे ही आपने खरीदा तो दोस्तों वो ताज़ा तरबूज था, उसके अंदर जो क्वांटिटी है लिक्विड की, पानी की, वो ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। आपने उसको घर ले आए। घर लेने के बाद में जैसे ही आप घर लेकर आए, उसको आपने खाया नहीं और 5 दिन तक ऐसे ही रखा उसको। तो 5 दिन के बाद में आप देखोगे कि उसका जो पानी की मात्रा है वो थोड़ा सूख गया है। तरबूज थोड़ा है वो खराब होता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब उसका जो, जैसे उसमें आपको कोई भी फ्रूट मिलेगा, जैसे कोई भी आपको फ्रेश फ्रूट है, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? कुछ मात्रा गूदे की होगी, गूदा होगा कुछ, और कुछ क्या होगा? पानी होगा, पानी होगा। ठीक है। जैसे संतरा होता है जिसका हम जूस निकलवाते हैं, तो उसमें जूस निकलने के बाद में जो उसका खराब चीज़ बस छिलका है, बीज वगैरह है, वो बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गूदा बोलते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जब आप लेकर आए तो इसमें 5% गूदा था, और अब यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा? आपका 95% रह जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेश के अंदर भी गूदा होगा और पानी होगा। अब मान लीजिए कुछ दिन आपने रखा इसे और गूदे की मात्रा बढ़ के 10% हो गई, गूदे की मात्रा 10% हो गई, तो इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? 90% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90% हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में क्या होगा? पानी खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अब यहाँ अगर ड्राई फ्रूट की बात करें, ड्राई फ्रूट यानी कि जो सूखे, जो आपके सूखे फल हैं, सूखे जो फल हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये आपके कैसे फल हैं दोस्तों? ये आपके ताज़ा फल थे। ठीक है। एक बार समझ लो, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है। सूखे फलों के अंदर पानी की जो मात्रा है वो आपको पता है कम होगा। जैसे किशमिश वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए, उनमें पानी की मात्रा कम होती है। लेकिन इनमें जो गूदे की मात्रा है वो सूखे फलों में ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए इधर अगर 5% पानी है तो गूदा कितना होगा दोस्तों? 95% होगा। लेकिन ये परसेंट तो आपको ओनली ड्राई फ्रूट के ऊपर पता है, लेकिन जैसे ही आप दोनों की तुलना करेंगे
तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो इनका गूदे वाला भाग है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बराबर होगा, बराबर होगा। ये आप याद रखना, गूदे वाला भाग है वो सूखने के बाद भी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ये एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं वो चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो, एक आपने क्या लेके आए दोस्तों, एक संतरा आप लेके आते हैं, क्या एक मौसम्बी आप लेकर आते हैं, संतरा आप लेकर आए, एक संतरा है वो आप लेकर आए, ठीक है, लेकर आ गए। अब दोस्तों ये संतरा थी, जब ये नई नई आई थी तो यहाँ पे 95% इसमें पानी था और 5% इसमें गूदा था, 5% इसमें गूदा था। लेकिन जब ये सूख गई, जब ये सूख गई तो दोस्तों पानी आपका 95% बच गया, पानी आपका 5% रहेगा सूखने पर। लेकिन जो आपका गूदा है वो दोस्तों यहाँ पे, ये तो इसकी बात कर रहे थे सिर्फ, लेकिन यहाँ पे अगर एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर केवल संतरा की बात करेंगे तो यहाँ गूदा आपका सूखने के बाद भी 5% रहेगा। ये नहीं है कि पानी है वो आपका गूदा बनता जाएगा। देखो, इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो चीज़ है यही इसमें समझने की है। समझना एक बार चीज़ों को। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले एक दूसरा जिसका फ्रूट से कोई मतलब नहीं है वो चीज़ हम लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल अंदर जाके समझाने का है, फालतू बातें मतलब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखो, ये आपने एक घर के ऊपर क्या रखा, एक कटोरी रख दी, उसके अंदर क्या है दोस्तों, पानी है, उसके अंदर क्या है, ये पानी है, आपका पानी है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका एक मटका टाइप में, मटका वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, जिसमें पक्षियों के लिए पानी वगैरह रख देते हैं। अब आप देखोगे 5 दिन बाद आप छत के ऊपर गए तो ये जो मटका है, ये दोस्तों ये मटका थोड़ी सूख जाएगा। मटका सूख गया क्या आपका, ये आपका पानी है जो पहले फुल भरा हुआ था, वो थोड़ा सा पानी इसमें बचा है। ये क्या बचा है, पानी बचा है। यानी कि जो आपका पहले ये माल था उतना ही माल ये आपका है, सिर्फ यहाँ पे किसकी कमी हुई है, सिर्फ यहाँ पे जो पानी है उसकी मात्रा कम हुई है। अब इसको मैं ताज़ा फलों के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। ताज़ा फलों में ये कंडीशन कैसे लागू होती है, क्योंकि हम गूदे को बराबर बता रहे हैं, जबकि आप बोलोगे कि भाई गूदा है, अगर वो पानी कम हो रहा है तो गूदा बढ़ना चाहिए, लेकिन गूदा बढ़ेगा नहीं। कैसे नहीं बढ़ेगा, देखो ये क्या है दोस्तों, ये संतरा है, ये क्या है दोस्तों, ये आपकी संतरा जी है, संतरा जी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए क्या है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर 5 इसके बीज हैं। इसमें क्या है, समझना, यही बात है जो आपको क्वेश्चन तक लेके जाएगी, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। 5 क्या है इसके अंदर, 5 बीज हैं, 5 बीज हैं। और जो इसका छिलका है दोस्तों, जो इसका छिलका है उसका वजन कितना है, वो आपका 100 ग्राम है। 100 ग्राम इसका क्या है, छिलके का जो वजन है वो 100 ग्राम है। और इसमें जो संतरा का जूस है वो दोस्तों 500 ग्राम है। मोटा संतरा है भाई, बनारसी है, नासिक का संतरा है, ठीक है। तो यहां देखो, जो संतरा है उसके अंदर 5 बीज है और 100 ग्राम उसका छिलका है। 5 बीज और 100 ग्राम छिलका है, तो ये क्या चीज हो गई, ये उसका ड्राई जो चीज है, सूखा हुआ भाग है वो हो गया, सूखा हुआ जो भाग है वो हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, सूखा हुआ भाग हो गया। और जो इसमें पानी की मात्रा थी, जो इसमें जूस की मात्रा थी, वो कितनी है, 500 ग्राम है। अब मैं इसी चीज को कहाँ ले आता हूँ, इधर मैं ले आ गया, जब ये मेरे पास सूख गई पूरे तरीके से, तो इसमें मुझे बताओ, ये आपका संतरा है, क्योंकि सूख के कमजोर हो जाएगा बेचारा, तो ये संतरा है। मुझे बताओ, इसके जो 5 बीज थे वो सूख गए क्या, 5 बीज सूख गए इसके, क्या उनके वजन में कमी आएगी, नहीं आएगी। पहले जितना उनका वजन था उतना ही कमी होगा। हाँ, बीज के अंदर जो पानी था वो सूख सकता है, क्योंकि लिक्विड हमने पहले ले लिया यहाँ पे।
छिलके के अंदर आपको पता है जब हम संतरे के छिलके को ऐसे निचोड़ते हैं तो उसमें भी कुछ पानी की मात्रा निकलती है, तो वो भी हमने इस पानी के अंदर ले ली, लेकिन उसका जो पेवर गूदा वाला भाग है उसकी बात कर रहे हैं, तो 5 के 5 बीज रहेंगे और जितना 100 ग्राम उसका छिलका था वो दोस्तों सूख के उसका वजन भी 100 ग्राम ही रहेगा। छिलका है उसका वजन भी 100 ग्राम ही हमेशा रहेगा, कम नहीं होगा। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे जो गीला छिलका था ना उसमें ज़्यादा वजन हो सकता है, यहाँ पे सूखे वाला छिलका आएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट है तो सूखे वाला छिलका आएगा, लेकिन इसमें मैंने पानी इंक्लूड नहीं किया है। अगर ये सूखे वाला छिलके की ही बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बोला था ड्राई की बात कर रहे हैं, सूखे पदार्थों की बात कर रहे हैं। अगर इस ताज़ा संतरे में हम सूखे छिलके को लेंगे, उसका जूस भी निकाल के लेंगे, तो जूस तो मैंने यहाँ पे निकाल ही दिया है। जिसको समझ में आ रही है वो समझ सकता है। अब यहाँ पे देखो, दोबारा समझ लो यार एक बार, ठीक है। वीडियो तो बड़ा होगा लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो हमेशा सही होंगे। फिर देखो ये क्या था, ये आपका संतरा था, बड़ा वाला संतरा जो ताज़ा है। कैसा है? जो ताज़ा है। ये आपका क्या है? ये आपका ड्राई फ्रूट है जो सूखने के बाद आपका संतरा बच जाता है। अगर इसके छिलकों का पूरा जूस हम निकाल दें, बीजों का जूस निकाल दें, पूरे संतरा का जूस हम निकाल दें, तो जूस कितना आता है हमारे पास में? 500 ग्राम हमारा जूस आता है। और इसका जो जूस निकालने के बाद में जो हमारा ड्राई भाग आता है, यानी कि जो सूखा भाग आता है, जो सूखा भाग आता है वो कितना है दोस्तों? उसमें 5 तो बीज है, 5 तो बीज है और क्या है? 100 ग्राम हमारा छिलका है। 100 ग्राम क्या है? हमारा छिलका है। समझ में आ गई? अब देखो ये वो भाग है जिसमें 1% भी क्या नहीं है? लिक्विड नहीं है, क्योंकि लिक्विड हमने ले लिया, जितना भी निचोड़ना था इसे निचोड़ लिया, बाद में केवल ड्राई बचा है वो हमारे पास है। तो सूखने के बाद भी ड्राई में क्या होंगे? ड्राई में तो 5 बीज होंगे, प्लस क्या होगा? 100 ग्राम हमारा क्या होगा दोस्तों? 100 ग्राम हमारा छिलका होगा। इसमें कमी थोड़ी आई है। तो मुझे बताओ, ताज़ा भाग में और ड्राई भाग में जो छिलका है, जो सूखा भाग है, उसकी मात्रा हमेशा बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल मात्रा बराबर होगी दोस्तों यहाँ पे। और जो ताज़ा जूस निकल के आ रहा था वो कम हो सकता है। यहाँ पे 500 ग्राम है तो मान लीजिए ड्राई फ्रूट में केवल आपको 100 ग्राम ही है वो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ताज़ा फलों में जूस की मात्रा है वो चेंज होती है ड्राई फ्रूट होने पर, लेकिन जो ड्राई भाग है, सूखा भाग है, उसकी मात्रा कभी चेंज है वो नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ देखो क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी है वो आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन से और ज़्यादा आपकी क्लियरिटी है वो आपकी हो जाएगी। ताज़ा फलों में 68% क्या है दोस्तों? 68% आपका पानी है। ताज़ा फलों में क्या है? 68% आपका पानी है। अगर मैं ताज़ा फलों की बात करता हूँ, ताज़ा फलों की, तो हमारा 68% पानी है, तो कितना प्रतिशत सूखा हो गया? सूखा हमारा हो गया 32%। सूखा कितना हो गया दोस्तों? 32% हो गया। जबकि सूखे फलों की अगर बात करें, जब वो फल सूख गया, ये पहले ताज़ा था तो उस समय पानी तो कितना था? पानी इसमें था 68%। और जो गूदा वाला भाग है, यहाँ पे गूदा लिख देता हूँ मैं सूखा फल में, ये क्या है? इसमें क्या है दोस्तों? गूदा कितना है? 32% है। जब ये वाला फल है वो ड्राई हो जाता है, जब ये फल सूख जाता है, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी है? देखो पानी है वो 20% है। इसका मतलब पानी कितना है दोस्तों? 20% है। तो इसमें जो गूदे वाला भाग है वो कितना बचेगा? गूदा हमारा 80% बच जाएगा, 80%। तो मैंने अभी आपको इतनी देरों से मैं क्या समझा रहा था? इतनी देर से समझा रहा था इसका जो ताज़े फल का जो ड्राई भाग है वो ड्राई भाग के बराबर होगा, यानी कि गूदा गूदे के बराबर होगा। यानी कि ताज़े फलों का जो 32% गूदा है वो सूखे फलों के 80% गूदे के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ इसे, तो फ्रेश फल का जो 32% गूदा है वो कितना होगा? इतना हो जाएगा।
फ्रेश फल का 32% गूदा लेंगे तो भाई 32% उसका ले लो। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट का जो गूदा है वो कितना है, 80% है, 80% है। तो मुझे ड्राई फ्रूट का जो गूदा है वो फ्रेश फ्रूट के गूदे के बराबर है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर है। पानी की मात्रा तो कम हो ही जाएगी सूखने के बाद, ठीक है। पानी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो कम हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्रेश फ्रूट बराबर ड्राई फ्रूट, इसे भी आप सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 100 केजी ताज़ा फलों में कितने सूखे फल मिलेंगे। जो 100 किलो ताज़ा फल लेते हैं तो ड्राई फ्रूट हमें कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे ये लिख लो एक बार, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। यहाँ पे मैं फ्रेश फ्रूट कितना किलो कर दूंगा दोस्तों, 100 किलो की बात हो रही है और इसमें ड्राई फ्रूट मुझे निकालने हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100 से क्या हो गया, 100 हमारा कट गया। अगर मैं इसको काटने बैठूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सुपर से क्या हो गया, सुपर हमारा कट गया। ये क्या हो गया दोस्तों, 4 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और अगर इधर की बात करूँ तो 4 एकम 4, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। तो ये क्या आ गया दोस्तों, इधर तो केवल 8 बच गया, इधर क्या है, हमारा ड्राई फ्रूट है, और बटे में ऊपर तो 1 है, बटे में क्या है, 5 है, तो गुना में 1/5। ये 5 इधर आएगा तो 8 से गुना हो जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों, 40 हमारा हो गया। तो ड्राई फ्रूट का मान कितना हो गया, 40 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 किलो हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल गूदे के भाग को बराबर कर दो और आंसर ले जाओ। एक क्वेश्चन है वो ले जाओ। 1 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो गूदे के भाग है उसको बराबर कर देंगे और यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखो, सब कुछ जो सारी चीज़ें हैं वो आपको और समझ में आ जाएंगी। देखो अगले क्वेश्चन को देखो। ताज़ा फलों में 99% क्या है, पानी है। तो मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, फ्रेश फलों की गूदा बराबर करना है। सीधा गूदा बराबर करूंगा तो 99% पानी है, तो 1% क्या होगा दोस्तों, 1% उसमें सूखा होगा, यानी कि ड्राई भाग होगा। उसके बाद हमारे पास 3 किलो क्या है, ताज़ा फल है, तो इसकी मात्रा भी दे रखी है, कितने किलो, 3 किलो दे रखी है। तो 3 का 1% ले लूँगा। कुछ समय बाद फलों में 98% पानी बच जाता है, तो ये जो ड्राई भाग हो जाता है, तो कम कितना भी हो, 1% पानी भी हुआ है तो इसका मतलब वो ताज़ा फल से थोड़ा सा ड्राई होगा। तो मैंने ये यहाँ पे ड्राई ले लिया। तो यहाँ पे कितना भाग है, इसमें पानी 98% होगा, तो 2% क्या होगा, ड्राई भाग होगा। अब इसे हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो नया वजन है वो पूछा गया है कि ड्राई फ्रूट में अब कितना नया वजन होगा। ठीक है, देखो 100 से 100 कट गया। यहाँ पे बच गया 3 बराबर ड्राई गुणा में 2, क्योंकि गुणा में 2 है। ये इसका गुणा का 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि ये कितना बच गया दोस्तों, 1.5 आपका बच गया। तो 1.5 kg क्या हो जाएगा, नया वाला जो सूखने के बाद कितना सूखा है, केवल 1% सूखा है, तो वजन कितना हो जाएगा, अब 1.5 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 1.5 किलो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है समझाने का। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी आपने देखे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इनको भी करने का मैं आपको एक बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा कि किसी भी संख्या को अगर पहले किसी संख्या से गुना किया जा रहा था, बाद में उसे किसी गलती से किसी और संख्या से गुना कर देते हैं, तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है या फिर वो संख्या कितनी हो जाती है, सारी चीज़ों पे बात करें। देखो एक संख्या हमें लेनी है, मैंने तो x ले ली दोस्तों, ठीक है, x से करेंगे नहीं, x ले ली, पर गलती से 4/3 की जगह 3/4 से गुना हो गई। मतलब पहले तो ये 4/3 से गुना होनी थी, पहले तो 4/3 से हमें गुना करना था, लेकिन ये हो किससे गई, ये जो x थी हमारी, ये 3/4 से गुना हो गई, 3/4 से गुना हो गए। तो क्या कह रहा है कि तो परिणाम में कितने प्रतिशत की क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब
जो मान पहले हमें मान लीजिए x प्राप्त हो रहा था, अब हमें y प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों में कितने प्रतिशत की कमी आ गई ये हमें बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, मुझे एक बात बताओ, पहले ये कितना गुना होना था दोस्तों, 3/4 होना था, गुणा में संख्या है वो हमें नहीं पता है। अब ये क्या हो गया, ये दोस्तों 3/4 से गुना हो गया, गुने में जो संख्या है वो हमें नहीं पता है कि मेन संख्या क्या है, किससे गुना हो रहा था। लेकिन अब देखो ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो क्या लेंगे, ये इन दोनों का एलसीएम आप ले लो, ताकि ये, क्योंकि दोनों चीजें बटे में है तो दोनों चीजों से कटने भी चाहिए, काटेंगे तो एक सरल संख्या हमारे पास आ जाएगी। अगर वैसे देखो यहाँ पे 15 ले लिया मान लो मैंने, अब 15 से तो ये 3 कट रहा है, लेकिन ये 4 थोड़ी कट रहा है, तो यहाँ तो पॉइंटों में संख्या जाएगी, पॉइंटों में जाएगी तो फिर आपको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जो पहले ही 3 और 4 से कट जाए। तो 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम यहाँ पे लोगे तो हमेशा सही आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले ली, 12 ले ली, 12 संख्या ले ली। मतलब ये जो पूछ रहा था कि एक संख्या गलती से, यानी कि 12 को हम गलती से 4/3 से गुणा करने वाले थे, लेकिन वो हो क्या जाता है, 12 हमारा 3/4 से गुना हो जाता है। तो इसका मतलब पहले हमारे पास कितना आ रहा था, पहले हमारे पास 16 आ रहा था, अब हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों, अब हमारे पास में 9 आ रहा है। तो अब ये बताना है कि जो पहले 16 मान आपके पास आना था वो अब आपके पास में 9 आ रहा है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है ये आपको बताना है। तो देखो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है, 7 का ही तो है। किससे तुलना करेंगे, सही वाले मान से करेंगे। मतलब पहले किससे गुना होनी थी, 4/3 से, तो पहले हमारा 16 का मान कितना बिगड़ के आया है, 9 बिगड़ के आया है, तो 7/16 कर देंगे। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको निकाल लीजिए, आप इसको निकाल लीजिए, ये कितना आएगा। अगर इसको निकालो दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं, छोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7/16, यानी कि 700/16 हो गया। गुने में 100 है, अगर मैं 700 में 16 का भाग देता हूं तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 16 चौक 64, 4 हमारे पास आ गया। अब क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे 6 हमारा बच गया, तो 16 का भाग देना है 6 के अंदर, तो 16 3 48, यानी कि 3 हमारे पास आएगा, पॉइंट लग गया। और यहाँ पे क्या है, 12 बच गया, यानी कि फिर आएगा 7 बार, यानी कि 7 और 5, ये आपको निकालना है। देखो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 4/3 जिससे हमारी गुना होनी थी, जिससे गुना हो गई गलती से, वो 3/4 लिया है। दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लिया जिससे कि मैं संख्या को आसानी से काट सकूं। यहाँ पे 12 मैंने इसलिए ले लिया, दोनों का एलसीएम काटा तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, लेकिन आया क्यों, तो हमारे पास 9 आ गया क्योंकि गलती से गुना हो गई। अब जब हमारे पास 9 आ गया तो हमें ये बताना है कि 16 9 से कितने प्रतिशत कम है। तो 16 9 से कितने प्रतिशत कम है, ये 7 कम है, किससे कम है, 16 से, और गुणा में 100 कर देंगे, तो 700/16 इंटू, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है वो भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिए। एक परिवार के चावल, मछली और तेल के खर्च पर खर्च का जो अनुपात है वो हमारा है 12:17:3 है। क्या है दोस्तों, खर्च का जो अनुपात है, वो हम पहले ही दे रखा है 12:17:3 हमारे पास में है। ठीक है, इनके खर्च को क्रम से 20% से, इसके खर्च को 20% से क्या करा है, बढ़ाया गया है। इसके खर्च को क्या करा गया है, 30% से बढ़ाया गया है। और इसके खर्च को क्या करा गया है, 50% से बढ़ाया गया है। क्या किया गया है दोस्तों,
50% से बढ़ाया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं बात वो हमने लिख ली है। अब क्या पूछा गया है, तो परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों, वही बात है, अगर हमारे पास में अनुपात दिया गया है, हमारे पास में अनुपात दिया गया है, तो एक बात बताओ, एक बात आप बताओ, मैं यहाँ पे 3 का मान लो 50% लेता हूँ तो कितना हमारे पास आएगा, 1.5 हमारे पास आएगा। अगर मैं 17 का 30% में लेता हूं तो हमारे पास 5.1 आएगा। तो दोस्तों हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि जहां हमें दशमलव देखने को मिले, भाई इनको कौन जोड़ने के लिए बैठेगा फिर, और कौन इनका गुना भाग करेगा। तो मैं इतना नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा माइंड अपने आप की जो कैलकुलेशन है उसको सुधारने के ऊपर आपको भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ, 0 मैं लगा देता हूँ, तो 30 का 50% हमें बढ़ाना है। कितना बढ़ जाएगा, सीधा हम कह सकते हैं 15 रुपये बढ़ गया है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने 0 लगाया, वो पॉइंट आ रहा था, वो 0 की वजह से ख़त्म हो गया हमारा। अगर 170 का मैं 30% लूँ तो 17 × 3 = 51, यानी कि 51 रुपये अपना क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ गया है। अगर 120 का मैं 20% लेता हूँ तो यहाँ पे 24 रुपये हमारा बढ़ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, पहले उनका खर्चा कितना था, पहले उनका जो खर्चा है, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, क्योंकि पहले का खर्चा ये था, उसके ऊपर खर्चा ये बढ़ाया गया है, तो वो देखेंगे कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनको जोड़ने पर कितना होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे इनको जोड़ा जाए तो 170 30 200 हो गया, 320 हमारे पास में हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 320 हमारे पास में हो गया। अगर बढ़ा हुआ खर्च भी हम देख ले तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 15 और 51 24 75 और 15 90, ये कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास में 90 रुपये हो गया। कितना हो गया, हमारे पास में 90 रुपये हो गया। तो अब मुझे बताओ भाई, 300 रुपये पहले था और बढ़ाकर कितना हो गया, 90 रुपये और बढ़ गया। तो क्या निकालना है, तो हमें प्रतिशत में वृद्धि तो निकालनी है, यानी कि 90 रुपये हमारा बढ़ा है। कितने पे से बढ़ा है, 320 में से बढ़ा है। तो टोटल, इसको मैं इधर लिख दूं, 90 रुपये टोटल बढ़ गया है। तो यहाँ पे 100% के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे भाई। क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब काट लो आराम से, और क्या करोगे, काट लिया हमने, सुपर से सुपर हमारा कट गया, सुपर से सुपर हमारा कट गया। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें तो अगर मैं इसे 4 से काटना चाहूँ तो ये हमारा 8 आ गया, और यहाँ पे अगर देखें तो 25 हमारा आ गया। उसके बाद में अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे 25 नाम हमारा 225 हो गया, बटे में क्या है, 8 है। अब यहाँ पे दोबारा काट लीजिए, ये क्या होगा, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 6 हमारे पास बच गया, 65 हमारे पास आ गया, 8 8 64 हमारे पास आ गया, 1 बच गया, यानी कि 28 सही 1/8 प्रतिशत हमारा हो जाएगा। 28 सही 1/, पहला ही ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 सही 1/8% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे किसको प्रॉब्लम है इसमें। कुछ नहीं किया हमने, क्या करा है, खर्चे का अनुपात दे रखा था, खर्चे का अनुपात हमने लिखा, उनके ऊपर बोला गया था कि 20% 30% और 50% हमें बढ़ाना है, तो 20 30 और 50% हमने बढ़ा दिया। ये हमारे ऊपर बढ़ाने के बाद कितना आ गया, ये बढ़ाने के ऊपर हमारे पास 90 आ गया। खर्चा पहले कितना था, 320 रुपये का था। अगर 320 रुपये के ऊपर 90 रुपये बढ़ रहा है, ये केवल बढ़ा हुआ मान लिया है, तो हम 90/320 × 100 कर देंगे, और ये क्या हो गया, 28 सही 1/8% हमारे पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 सही 1/8% हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है, कैमरे वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल। देखो, एक नगर की जनसंख्या आपको दी गई है, उसमें कुछ 4/9 भाग पुरुष हैं, 50% उसमें से विवाहित हैं, और विवाहित महिलाओं की प्रतिशत संख्या आपसे ज्ञात की गई है।
और आंसर है वो भी आपको प्रतिशत में ही दिए गए हैं, आंसर है वो भी आपको प्रतिशत में ही दिए गए हैं। इसका मतलब कि ये जो जनसंख्या की संख्या है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे आप हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हैं? देखो, इसका कहीं भी यूज इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर नहीं पूछा गया है, यहाँ आपको परसेंटेज में आंसर देना है, तो नंबर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जिसमें से 4/9 क्या है दोस्तों? पुरुष हैं। क्या है? पुरुष हैं। इसका मतलब अगर टोटल जनसंख्या आपकी 9 है, देखो क्या बोला गया है, जिसमें से 4/9 भाग है वो पुरुष है, ये टोटल जनसंख्या है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर 9 पूरी जनसंख्या है तो 4 उसमें क्या है दोस्तों? आपके पुरुष हैं। तो 4 क्या आ गए दोस्तों? मोटार आ गए, मतलब आपके पुरुष आ गए, मेल आपके आ गए, घोड़े आ गए, घोड़े। 4 क्या आ गए दोस्तों? घोड़े हमारे पास आ गए। तो बचे जो 9 हमारे पास में टोटल है, 4 हमारे पास में पुरुष आ गए, तो बचे कितने दोस्तों? बचे 5। यानी कि 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? अगर हमारे पास में 4 पुरुष हैं तो 5 कौन हो जाएंगी? महिला हमारे पास में हो जाएंगी, श्रीमती जी हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि गांव में ऐसा तो है नहीं कि कोई बाइलिंगुअल है। ठीक है, क्या तो पुरुष हो सकते हैं, क्या महिलाएं हो सकती हैं। हमें बताया गया है कि 9 आपके टोटल है, 4 आपके पुरुष हैं, तो हमने क्या करा? 4 तो पुरुष हो गए, 5 हमारी महिलाएं होंगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। 50% है वो विवाहित है, 50% है वो विवाहित है। किसकी बात हो रही है? पहले तो पुरुष की बात हो रही है, यानी कि पुरुष 50% क्या है? विवाहित है। तो पहले मैं 50% महिलाओं का लेता हूं, इसका अगर मैं 50% विवाहित ले लेता हूं तो 2.5 महिलाएं हमारे पास आ गई। तो आप बता सकते हैं कौन सी आधी महिला है जिसका विवाह हुआ है, कि जो विवाह भी है और अविवाहित भी है। मतलब 50% विवाहित है तो 2.5 महिलाएं विवाहित हो गई, तो आधी महिला है वो आप बता सकते हैं कौन सी है। इसका मतलब महिलाओं की बात है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 50% क्या है? यहाँ पे पुरुष है, उनका ब्याह हो रखा है, उनकी शादी हो रखी है। बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि एक आदमी है वो कितनी लुगाई है वो रखेगा? एक आदमी कितनी औरत से शादी करेगा? एक से करेगा। इसका मतलब 2 औरत क्या है? 2 महिला है, उनका विवाह हो रखा है, 2 महिलाओं का विवाह हो रखा है। क्योंकि 2 आदमी हैं, 50% आदमियों की क्या हो रखी है? शादी हो रखी है। तो इधर 50% महिलाओं से ही तो करेंगे, 50% नहीं, उतनी ही तो महिलाओं से करेंगे जितने पुरुष की शादी हो रखी है। तो 2 पुरुष की शादी हो रखी है तो 2 ही महिलाओं की शादी होगी। अब कितनी हैं? 3 महिलाएं ऐसी हैं जो कैसी हैं? अविवाहित हैं, विवाहित हैं। वैसे ये क्वेश्चन गलत है। वैसे कैसे गलत है भाई? लोंडो को लोंडिया तो मिल ही नहीं रही, तो यहाँ पे हमारे तो 3 अविवाहित हो गई और 2 हमारे पास में पुरुष हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो गई दोस्तों? ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे लड़कियों की कमी होती है, लड़कों की थोड़ी होती है। लड़के रंडवे रहते हैं, यहाँ औरत ज़्यादा है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? अविवाहित महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पूछा गया है। देखो ये जो महिला है ये दोस्तों आपकी विवाहित है। ये क्या है? ये आपकी विवाहित महिलाएं हैं। ये क्या है? अविवाहित महिलाएं हैं। तो आपसे विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ टोटल कितनी महिलाएं हैं? टोटल हमारे पास में सॉरी, यहाँ 5 महिलाएं हैं और यहाँ कितनी विवाहित हैं? 2 हैं। तो 5 में से किसकी बात करेंगे? 2 की बात करेंगे, क्योंकि केवल विवाहित महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पूछा गया है। तो 5 में से 2 की विवाह हो रही है, तो यहाँ पे अगर प्रतिशत में मान चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। और ये किसके बराबर होगा? 40% जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं, विवाहित हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 40% जो महिलाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? वो आपकी विवाहित हो जाएंगी, 40% महिलाएं। ठीक है। दोबारा दूसरा क्वेश्चन और है, उसको भी देखेंगे। इसको एक बार और देख लो। चलो इसको एक बार और देख लो।
यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि 4/9 भाग है वो हमारे पुरुष हैं। इसका मतलब 9 में से 4 आदमी क्या है, पुरुष हैं। 4 आदमी क्या है दोस्तों, पुरुष हैं। तो बाकी जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगी, बाकी जो बच गए वो हमारी महिलाएं हो जाएंगी। तो 9 में से 4 पुरुष आ गए तो 5 हमारी महिलाएं बच गई, 5 हमारी क्या हो गई, महिलाएं बच गई। अब बोला गया है कि 50% जो पुरुष है वो विवाहित है, या फिर जैसे पुरुषों की बात हो रही थी तो केवल पुरुषों की बात करेंगे तो 50% विवाहित है। 50% का मतलब है कि 2 हमारे पुरुष हैं वो विवाहित हैं। इसका मतलब 2 पुरुष कितनी महिलाओं से विवाह करेंगे, केवल 2 महिलाओं से विवाह करेंगे। तो विवाहित जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं हमारी, वो भी 2 ही हैं, 2 ही हैं। अब बोला गया है कि विवाहित महिलाओं का जो प्रतिशत मान है वो बताइए। प्रतिशत मान के लिए क्या करेंगे, टोटल जो आपकी महिलाएं हैं उसमें विवाहित महिलाएं देख लीजिए और उसे 100 से गुना कर दीजिए ताकि हमें विवाहित महिलाओं का प्रतिशत मान ज्ञात लग जाए। यहाँ टोटल में 9 क्यों नहीं रखा दोस्तों, इसमें तो पुरुष भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ पे केवल विवाहित महिलाओं की बात कर रहा है। तो टोटल महिलाएं कितनी हैं, 5 है, इसलिए हमने टोटल में क्या लिया है, 5 लिया है। तो यहाँ पे कितनी महिलाएं विवाहित हो जाएंगी, 40% जो महिलाएं हैं वो आपकी विवाहित हो जाएंगी। तो ये आपको देखना है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको देख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो फ्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं, आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको आराम से करेंगे। एक बात आपने देखी होगी, भाई इस 18,900 का कोई उपयोग हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही मना कर दी थी कि जहाँ भी प्रतिशत में दिया गया मान पूछ रहा है और प्रतिशत के अंदर ही अंदर की जो संख्याएं हैं वो दे रखी हैं, तो इसका मतलब संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो, नगर की जो जनसंख्या है वो इतनी दे रखी है बढ़ा चढ़ा के, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब है वो नहीं है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसमें से 28/41 भाग क्या हैं, पुरुष हैं। अगर दोस्तों बात करें 28/41 भाग की, तो टोटल अगर 41 हैं तो उसमें से 28 क्या है, पुरुष हमारे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों, पुरुष हमारे आ जाते हैं। अगर हमारे 28 पुरुष हैं तो फिर महिलाएं कितनी होंगी, महिला कितनी होंगी, महिला हो जाएंगी 41 में से 28 पुरुष आ गए तो दोस्तों यहाँ पे 13 हमारी महिलाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 13 हमारी बहन जी हो जाएगी। उसके बाद में 14 सही 2/7 क्या है, पुरुष विवाहित हैं। मतलब 14 सही 2/7%, ये 2/7% ही आप मान सकते हो, ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये क्या है, 14 सही 2/7 क्या है, पुरुष विवाहित है। यहाँ प्रतिशत और लगा लेना आप, प्रतिशत, ठीक है। तो 14 सही 2/7 क्या है, पुरुष विवाहित है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/7 होता है, जो हमने पहली वाली क्लास में देखा था। तो 28 का अगर 1/7 क्या है, पुरुष विवाहित हैं, तो इसका मतलब 4 पुरुष का क्या हो रहा है, विवाह हमारा हो रहा है। 4 आदमियों का जो विवाह है वो हमारा हो रहा है। अगर 4 आदमियों का विवाह होगा तो महिलाओं का भी विवाह कितने का होगा, 4 महिलाओं का भी विवाह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विवाहित महिलाओं की जो संख्या है वो प्रतिशत मान है वो आपसे पूछा गया है। इसका मतलब टोटल कितनी महिलाएं हैं, 13 महिलाएं हैं, और कितनों का विवाह हो रहा है, केवल 4 का विवाह हो रहा है। तो इसका मतलब इनका प्रतिशत मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो मान है ये क्या होगा, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, कितना है, 400 बटा कितना है, 13 है। 400 बटा कितना है, 13 है, बिल्कुल है। तो 13 थी कितना होगा, 39 होगा। भाग टूटे की 1 ऊपर लगा देंगे। उसके बाद में 1 बच गया, यानी कि हमारे पास में 10 बच गया। तो 10 सही क्या होगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो 30
सही 10/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आंसर है इसको क्या कर लेंगे आप लोग, इसको 30 सही 13/10 कर लेंगे। ठीक है, इस आंसर को क्या लिखेंगे, 30 सही 10/13 लिखेंगे प्रतिशत। ठीक है, इसको सही कर लेना आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, 13/10 कर दिया है, 30 सही 10/13 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भाग दिया गया है उसमें पुरुष का मान निकाल लेंगे, महिलाओं का निकाल लेंगे, जितने पुरुष विवाहित हैं उसमें पुरुष की संख्या निकाल लेंगे, महिलाएं भी उतनी विवाहित होंगी, और यहाँ पे ये मान आपको निकालना है केवल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले अगर दोस्तों क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है, क्योंकि आगे जो प्रतिशत में मान दिए गए हैं और प्रतिशत में ही आपसे मान पूछा गया है, तो आपसे जनसंख्या का, मूल्य का, किसी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। तो क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ इसका क्या मतलब रहने वाला है। देखो, वह 5400 रुपये में उसने खरीद लिया, वह उनमें से 2/3 भाग वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है। मुझे एक बात बताइए, 2/3 भाग में से भाग को वह 15% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 3 में से वह 2 भाग को क्या करता है, 15% के लाभ पर बेचता है। अगर मैं 2 वस्तुओं को क्या करूं, 2 भाग को 15% के बराबर लूं, तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। शेष वस्तुओं को वह, शेष कितना बच गया, 2 में से 3 में से 2 भाग को तो वह 15% पे बेचेगा, तो 1 भाग आपका क्या बच गया, 1 भाग यहाँ पे शेष बचा हुआ है। तो 1 भाग को वह कितने प्रतिशत पे बेचे कि उसका कितना प्रतिशत आ जाए, ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन ये मान हमें नहीं दिए गए हैं, इसका टोटल मान हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 12% का लाभ होता है। मतलब 3 वस्तुएं उसके पास में थी, 2 को उसने 15% पे बेचा, 1 को वह कितने परसेंट पे बेचे कि उसे तीनों पे क्या हो जाए दोस्तों, 12% का लाभ है वो हो जाए। इसका मतलब कितना लाभ होगा, टोटल 36% का लाभ होगा। मुझे बताओ, 2 वस्तुओं को वह 30% पे लाभ पे बेच रहा है और 3 वस्तुओं को वह 36 पे बेच रहा है, तो बाकी जो एक शेष बच गई उसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना पड़ेगा, 6% लाभ पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6%। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, 6% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वस्तुओं का मूल्य दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, इसे नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में और भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके परसेंटेज का। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो और हम लेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,542 रुपये में खरीदता है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। वह उनमें से 3/8 भाग को 5% के लाभ पर बेच देता है। 3/8 भाग को, यानी कि उसके पास अगर टोटल 8 भाग है तो वो 3 भाग को तो क्या करता है, 5% के लाभ पर बेच देता है। इसे टोटल लाभ कितना होगा, तीनों भागों पर 15% होगा। भाई 1 भाग को बेचेगा 5% पे, 3 भागों को कितने परसेंट पे बेचेगा, 15% का लाभ लेगा तीनों पे मिला के। ठीक है, शेष भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल उसे 9% का लाभ है वो हो जाए, 9% दिया गया है। तो शेष भाग उसके पास कितना बच गया, 5 भाग बच गया, क्योंकि 3 तो उसने 5% के ऊपर बेच दिया, टोटल 8 था तो 5 इसका बच गया। लेकिन ये बता रहा है कि टोटल जो 8 भाग है उसे मैं 9% का लाभ एवरेज में कमा लेता हूँ। ठीक है, तो इसके 9% के हिसाब से कितना होगा, टोटल 8 वस्तुओं पर, अगर एक वस्तु पर 9 कमाता है तो 8 वस्तुओं पर 72 वो कमा लेगा। इसका मतलब
अगर वो 3 पे 15 कमाता है, 8 पे वो 72 कमा लेता है, तो 5 पे दोस्तों कितना कमाएगा, बाकी का बचा हुआ 5 पे तो कमाएगा। इसका मतलब 57% जो भाग है वो 5 वस्तुओं पर कमाता है। तो अब हमें ये जो वैल्यू है 1% की, कि 5 वस्तुओं को कितने प्रतिशत से गुना करें कि हमारा 57% आ जाए, ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ x ले लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं क्या करूँ दोस्तों, यहाँ पे x मैं ले लेता हूँ, तो 5x 5 गुणा में x और बराबर कितना है हमारा 57 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57/5 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको काटेंगे बिल्कुल काटेंगे, तो हमारा 11 आएगा, 55 हो जाएगा, 2 हमारा आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 11.40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 11.40। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख लीजिए क्या बोला गया है, 3/8 भाग को 5% पर बेचेगा, तो 8 में से 3 भाग को हमने 5% पे बेच दिया है। बाकी जो 5 है उसका हमें पता नहीं है कितने % पे उसने बेचा है, लेकिन ये बोला गया है कि कुल को उसने 9% के लाभ पर, यानी कि पूरे 8 वस्तुओं को उसने 9% का लाभ लिया और टोटल 72% के लाभ पर उसे बेच दिया है। अगर ये 15% के लाभ पर बिकता है और टोटल हमारे पास 72 है, तो बच कितना गया, यानी कि ये जो 5 वस्तुएं ये 57% के लाभ पर बिकी हैं, तो एक वस्तु का जो लाभ है वो हमें निकालना है। तो 5 × x बराबर 57 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11.4 हमारे पास आ गई। ठीक है, तो शेष को कितने प्रतिशत पे बेचेगा, 11.40% के हिसाब से वो बेचेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ये देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग ही टाइप का है जो रह गया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी वही है जो मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप इसे चाहें तो 1 मिनट में कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो ये फिर आपसे होगा भी नहीं। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें दोस्तों आपसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि होती है। एक महामारी के कारण 2020 में, देख लो 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। तो 3 वर्षों में शहर की जो जनसंख्या प्रतिशत है उसका जो वृद्धि % है वो आपको बताना है कि तीनों वर्षों में आपको कितने प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। देखो कैसे, जब मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर मान लीजिए पहले 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि है, फिर 15% की वृद्धि है, फिर आपको मान लीजिए दोबारा 10% की है, फिर 20% की वृद्धि है, फिर 30% की वृद्धि आ गई। तो दोस्तों इसको लगातार जब आपकी वृद्धि होती जा रही है, या फिर एक कमी एक वृद्धि कैसे भी होती जा रही है, मतलब परसेंटेज का जो मान है वो वृद्धि और कमी में आ रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है x + y ±xy/100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। और इसमें कैसे करना था, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अगर x की वैल्यू देखें तो x का मान क्या होगा, पहला प्रतिशत, क्या होगा, पहला प्रतिशत। अगर y की बात करें तो दूसरा प्रतिशत मान। अगर प्लस की बात करें तो यहाँ पे वृद्धि से मतलब है, माइनस की बात करें तो यहाँ कमी से मतलब है। और यही सूत्र आपके जब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लगेगा तो यहाँ पे वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और यहाँ कमी का मतलब क्या हो जाएगा, हानि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब लगाओगे, कौन लगाएगा, आप ही लगाओगे, मुझे तो सिर्फ बताना है। ठीक है, तो लगा दीजिए भाई साहब। 3 संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सा प्रतिशत दिया गया है, पहले दिया गया है कि 15% से बढ़ाया गया है, दोबारा दिया गया है कि 2019 में 10% से बढ़ाया गया है, और 2020 में क्या हुआ है, 10% की कमी हुई है। तो x और y है, केवल 2 मान हम ले सकते हैं, पहले इन दोनों को ले लीजिए। अगर वृद्धि है तो प्लस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 सूत्र भी लिख देता हूँ, x + y प्लस, क्योंकि दोनों वृद्धि है तो प्लस ही आएगा, x y बटा क्या होगा, 100 होगा।
ठीक है। अगर कमी होती, इसके लिए नेगेटिव का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर 15 की बात करें, दूसरा प्रतिशत हमारा 10 हो गया और दोनों प्रतिशत को गुना करेंगे तो 150 हो गया और बटे में 100 हो गया। बिल्कुल, ये कितना मान आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 15, 10, 25 और ये सुपर अगर देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 26 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, 50 हमारा क्या होगा, वृद्धि हो गई है। 18 और 19 की बात करें, क्योंकि ये 18 की बात है, ये हमारी 2019 की बात है, तो दोनों ईयर्स का मिला के कितने की वृद्धि हुई है, 26.50% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब दूसरा प्रतिशत, अब हमारे पास में देखो एक जो प्रतिशत है वो तो हमारे पास आ गया 26.50%। दूसरा प्रतिशत ये हमारे पास में है 10%। ये कमी है और ये वृद्धि है। तो ये पहला, अब इसको पहला प्रतिशत मान लेंगे, इसको दूसरा प्रतिशत मान लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 का सूत्र है वो दोबारा लगा देंगे। ये कमी है तो इसमें क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये तो वृद्धि है तो प्लस आ जाएगी पहली प्रतिशत, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करेंगे, कर लीजिए यूज। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन तो आपने देख लिया है। यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, पहले आपका 26.50 है वो आ गया, माइनस क्या होगा 10 आपका आएगा, और माइनस क्या होगा, अगर मैं 26.50 को 10 से गुना कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 265 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 100 हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 26.50 की, 26.5 या 50 एक ही बात है, ठीक है। और ये कितना होगा, अगर मैं 2 सुपर हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ बीच में पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया दोस्तों, ये माइनस के 12.65 हो गया। ठीक है। अब 26.50 में से इसको भी 50 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 26.50 में से 12.65 हटा देंगे तो 12.65 आप लोग हटा दीजिए, कितना बच गया, 5 आपका बच गया। ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, 14 हो गया, इसका मतलब 8 बच गया। ये क्या हो गया, 5 हो गया, इसका मतलब दोस्तों आपका 3 बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। 13.85% क्या होगा दोस्तों आपका कुल जो वृद्धि है, कुल जो वृद्धि है वो आपकी हो जाएगी। और वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ वृद्धि का जो परसेंटेज है वो 10% से ज़्यादा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आपका 13 सही 13.85% आपका आ जाएगा, जो वृद्धि आपकी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से केवल एक फॉर्मूला लगा के ये वाला आप प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं, टोटल प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो प्रतिशत का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरे हिसाब से। जितना आपके एग्जाम में आने वाला था, देखो 9 वीडियो आपको करवाए हैं और लगभग 90 क्वेश्चन तो आपको करवा दिए होंगे। और 90 क्वेश्चन में आएगा एक क्वेश्चन, जिस भी बच्चे ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है मैं यकीन दिलाता हूँ इस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, क्योंकि केवल ड्राइवर का पेपर है। हाँ, मान सकते हैं अपने मन में शंका हो सकती है कि यार एसएससी ये पूछ लेगा, एसएससी वो पूछ लेगा, लेकिन जो कांस्टेबल का पेपर था आप वो उठा के देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको उस टाइप के आपको उसमें मिल जाएंगे। 2020 वाले पेपर में बहुत ही अच्छा पेपर था 2020 वाला, तो उसकी तुलना हम कर सकते हैं अपनी स्टडी से। अगर उससे कम पढ़ते तो आप मुझे कह सकते हैं कि हाँ गुरुजी थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को कहीं भी हारने नहीं दूंगा। अभी तक आपकी इनरेगुलर क्लास आ रही थी, लेकिन 1-2 दिन बाद में वो लाइव भी चलने लगेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग बस करते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला जो चैप्टर है वो हम टाइम एंड वर्क का लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी डेफिनेटली आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे, CI एंड जो SI है वो उसको ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है। और यकीन मानिए 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करवा देंगे। एक रीजनिंग के टीचर से और बात करी है, अगर वो साथ आते हैं तो रीजनिंग का सिलेबस है वो भी जल्दी चलेगा, नहीं तो दोनों को अगर मैं करवाता हूँ थोड़ा टाइम लग जाता है इस वजह से। ठीक है। तो कुछ चैप्टर रीजनिंग के मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ में भी पढ़ा देंगे, और वो भी कुछ सिलेबस है वो आपको जल्दी से कवर करवा देंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और जुड़े रहिए लास्ट एग्जाम के साथ में। इससे बढ़िया, इससे डीपली तरीके से, माइनस तरीके में जाके पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ को 3-3 4-4 बार समझा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपने, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे 10 क्वेश्चन करके आओ, जो टारगेट, जो 90 दिन की तैयारी वाली वीडियो थी उसमें भी सिर्फ यही बोला है कि आप 10 में से केवल 7 नंबर ले आओ, वो बहुत है। तो ये कब आएंगे? जब आप हर एक चीज को समझ के चलोगे। चाहे दिन अपन को 10 से 15 दिन लग जाए, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते रहिए अपनी तैयारी। जय हिंद।